हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउच कॉफ़ी बुक्स। आज आप सुनेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी उद्धार। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप रोज़ाना ऐसी कहानियों को सुन सकें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उद्धार। गौरी पुराने धनवान घराने की बड़े लाड प्यार में पली खूबसूरत लड़की है। उसके पति पारस की हालत पहले बहुत ही गिरी हुई थी, पर अब अपनी कमाई के बूते पर उसने खासी उन्नति की है। जब तक वह गरीब था तब तक सास ससुर ने इस ख्याल से कि लड़की कष्ट पाएगी बहू को विदा नहीं किया था। गौरी कुछ अधिक आयु में ही ससुराल आई। शायद इन्हीं कारणों से पारस अपनी खूबसूरत जवान पत्नी को पूरी तरह अपने हाथ की चीज़ नहीं समझता था और आदत में शक तो उसमें बीमारी बनकर समा गया था। पारस पछां के एक छोटे से शहर में वकालत करता है। घर में परिवार का कोई न था। अकेली पत्नी के लिए उसका दिल हमेशा उतावला बना रहता। बीच बीच में वह अचानक बेवक्त में अदालत से घर चला आता। शुरू में पति के इस तरह अचानक चले आने का कारण गौरी के कुछ समझ में न आया। बाद में वह क्या समझी सो वही जाने। बीच बीच में वह अकारण ही घर के नौकर को भी भगा देने लगा। किसी नौकर का अधिक दिन तक बना रहना उसे सहन नहीं होता। विशेषकर काम की कठिनाई का ध्यान करके गौरी जिस नौकर को रखने के लिए अधिक आग्रह करती उसे तो वह फौरन ही निकाल बाहर करता। तेजस्विनी गौरी को इससे जितनी चोट पहुंचती, उसका पति उतना ही विचलित होकर कभी कभी ऐसा अनोखा व्यवहार कर बैठता कि जिसका ठीक नहीं। आखिर जब वह अपने को संभाल न सका और नौकरानी को अकेले में बुलाकर उससे तरह तरह के शक भरे सवाल करने लगा, तब सब बातें गौरी को मालूम होने लगी। कम बोलने वाली स्वाभिमानी स्त्री अपमान की चोट खाकर शेरनी की तरह भीतर ही भीतर उबलने और घुमड़ने लगी और इस पागल संदेह ने दंपति के बीच में पड़कर खंड प्रलय की तरह दोनों को बिल्कुल बेरुखा कर दिया। गौरी के आगे अपना गहरा शक जाहिर करने के बाद पारस की झिझक और शर्म जब बिल्कुल ही जाती रही, तब वह रोज़ ही पग पग पर साफ साफ शक प्रकट करके पत्नी से लड़ने लगा और गौरी जितना ही गुपचुप उपेक्षा और पैनी नज़रों के तेज तीरों से नीचे से लेकर ऊपर तक उसके सारे शरीर को लहूलुहान करने लगी, उसके शक का पागलपन मानो उतना ही बढ़ता चला गया। इस तरह दाम्पत्य सुख से छूटकर उस बेऔलाद युवती ने अपना सारा अंतर्मन धर्म की चर्चा में लगा दिया। हरिभजन सभा के नए प्रचारक ब्रह्मचारी परमानंद स्वामी को बुलाकर गौरी ने उनसे दीक्षा मंत्र लिया और भागवत की व्याख्या सुनने लगी। नारी हृदय का सारा बेकार का प्रेम एकमात्र भक्ति के रूप में एकत्र होकर गुरुदेव के चरणों में लौटने लगा। परमानंद के साधु चरित्र के संबंध में किसी को भी कोई शक न था। सभी उनकी पूजा करते थे, किंतु पारस उनके बारे में मुंह खोलकर शक प्रकट न कर सकने के कारण अधिक बेचैन हो उठा और उसका शक न दिखाई पड़ने वाले फोड़े की तरह धीरे धीरे उसी के मन को कुरेद कुरेद कर खाने लगा। एक दिन जरा सी किसी बात पर जहर बाहर निकल आया। पत्नी के सामने वह परमानंद को दुष्चरित पाखंडी कहकर गाली देने लगा और कहते कहते कह बैठा, तुम अपने शालाग्राम को छूकर धर्म से बताओ तो उस बगुला भगत को मनी मन प्यार करती हो या नहीं। गौरी पांव तले दबी नागिन की तरह एक पल में उग्र रूप धारण करके झूठी होड़ से पति को छेड़ते हुए भरे हुए गले से बोल उठी, हाँ करती हूँ, तुम्हें जो कुछ करना हो सो कर लो। पारस उसी समय घर में ताला लगाकर पत्नी को ताले में बंद करके अदालत चला गया। बर्दाश्त से बाहर गुस्से में भरकर गौरी ने किसी तरह दरवाज़ा खोल लिया और उसी समय वह घर से बाहर निकल गई। परमानंद अपनी एकांत कोठरी में बैठे शास्त्र पढ़ रहे थे। वहाँ और कोई भी नहीं था। सहसा गौरी बिना बादल की बिजली की तरह ब्रह्मचारी के शास्त्र अध्ययन के बीच जाकर टूट पड़ी। गुरु ने पूछा, यह क्या है? शिष्या ने कहा, गुरुदेव, इस अपमान से भरी दुनिया में उद्धार करके मुझे कहीं ले चलो। अब मैं तुम्हारी ही सेवा में अपना जीवन न्यौछावर करना चाहती हूँ।
परमानंद ने बहुत डांट फटकार कर गौरी को घर भेज दिया। किंतु हाय गुरुदेव, उस दिन का तुम्हारा वह अचानक टूटा हुआ अध्ययन का सिलसिला क्या फिर पहले जैसा जुड़ पाया? पारस ने घर आकर दरवाज़ा खुला पाया। पत्नी से पूछा, कौन आया था? पत्नी ने कहा, कोई नहीं, मैं स्वयं गुरुदेव के घर गई थी। पारस का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। दूसरे ही पल लाल सुर्ख होकर बोला, क्यों गई थी? गौरी ने कहा, मेरी तबीयत। उस दिन से घर पर पहरा बैठाकर पत्नी को कोठरी में बंद करके पारस ने ऐसी हुड़दंग मचाई कि सारे नगर में बदनामी हो गई। इन सब भद्दे अपमान और अत्याचारों की सूचना पाकर परमानंद का हरि भजन बिल्कुल ही छूट गया। इस नगर को छोड़कर वे और कहीं जाने की सोचने लगे, किंतु बेचारी गौरी को इस हालत में छोड़कर उनसे कहीं जाते ना बना। और सन्यासी के इन दिन रातों का इतिहास अंतर्यामी के अलावा और कोई भी न जान सका। अंत में उस रुकावट की हालत में ही गौरी को एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, वत्से, मैंने काफ़ी सोचा है। पहले अनेक साध्वी साधक रमणियाँ कृष्ण प्रेम में अपना घर बार सब कुछ छोड़ चुके हैं। यदि दुनिया के अत्याचारी से तुम्हारा मन हरि के चरण कमल से विमुख हो गया हो तो मुझे सूचना देना। भगवान की मदद से उनकी सेविका का उद्धार कर उसे मैं प्रभु के भयहीन चरण कमल में न्यौछावर करने की कोशिश करूँगा। फाल्गुन शुक्ला त्रयोदशी बुधवार के दिन के 2 बजे तुम चाहो तो अपने तालाब के किनारे मुझसे मिल सकती हो। गौरी ने चिट्ठी को बालों में बांधकर जूड़े में खोस लिया। तेरस के दिन स्नान से पहले वह जूड़ा खोलने लगी तो देखा कि पत्र नदारद। सहसा शक हुआ कि शायद पत्र सोते में किसी समय निकलकर बिस्तर से गिर गया होगा। पति उस पत्र को पढ़कर भीतर ही भीतर जल भुनकर खाक हुए जा रहे होंगे, यह सोचकर गौरी मन ही मन में तनिक प्रसन्न हुई, किंतु साथ ही उसका सिर का गहने बनने वाला पत्र पाखंडी के हाथ पड़कर लांछित हो रहा होगा, यह बात भी उसे बर्दाश्त नहीं हुई। वह तेजी से पति के कमरे में पहुंची। देखा पति जमीन पर पड़ा हुआ बुरी तरह तड़प रहा है। मुंह से झाग निकल रहे हैं और आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ गई हैं। पति के दाहिने हाथ की मुट्ठी में से उस पत्र को निकालकर गौरी ने जल्दी से डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने आकर कहा, एपोप्लेक्सी, मिर्गी है। रोगी तब तक मर चुका था। उस दिन पारस को किसी ज़रूरी मामले की पैरवी के लिए बाहर जाना था और सन्यासी का यहाँ तक पतन हुआ था कि उस खबर को पाकर वे गौरी से मिलने के लिए तैयार थे। अभी अभी बेवा हुई गौरी ने खिड़की में से देखा कि उसके गुरुदेव पिछवाड़े के तालाब के किनारे चोर की तरह छिपे खड़े हैं। अचानक उस पर बिजली सी टूट पड़ी। उसने आंखें नीची कर ली। उसके गुरु कहाँ से कहाँ उतर आए। सहसा एक ही क्षण में उनका विभत्स चित्र उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। गुरु ने पुकारा, गौरी। गौरी ने कहा, आई गुरुदेव। मरने की खबर पाकर पारस के मित्र वगैरह जब घर के भीतर घुसे तब देखा कि गौरी भी पति के बगल में मरी पड़ी है। उसने विष खा लिया था और इस जमाने में इस आश्चर्यजनक साथ साथ प्राण त्यागने के उदाहरण से सती की महानता से सबको दंग कर दिया। दोस्तों, ये थी रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी उद्धार। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हम जल्द ही फिर एक और कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा।